नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगे आपकी जेब, जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। आज हम शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ, जो है हर भारतीय की जेब से जुड़ी हुई। भारत में रहने वाले परिवार हर महीने कितना कमाते हैं? हम और आप जो कमाते हैं उसे खर्च कहाँ करते हैं? कौन से राज्यों में सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं? किस राज्य में ज्यादा गरीब रहते हैं? आपकी कमाई पिछले साल से बढ़ी है या घटी है? महंगाई ने कितना बुरा असर डाला? क्यों परिवारों को तोड़नी पड़ी अपनी बचत? ऐसे तमाम सवाल साल के खत्म होने के साथ आपके दिल और दिमाग को परेशान कर रहे होंगे। आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने और नए साल के लिए रणनीति बनाने में मदद करने के लिए मनी 9 एक बार फिर लेकर आ रहा है भारत की जेब का सर्वे। ये सर्वे लगातार दूसरी बार आपकी जेब से जुड़ी तमाम जानकारी आपके सामने रखेगा। ये सर्वे बताएगा भारत में किस शहर के लोग सबसे ज्यादा सोना खरीदते हैं, कहां और कौन से बीमा सबसे ज्यादा लोग करवाते हैं, जमीन में कहां सबसे ज्यादा निवेश होता है, बचत के लिए भारत के लोगों की क्या है सबसे पहली पसंद, अगले 6 महीने में कितने भारतीय गाड़ी, इंश्योरेंस या स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दों पर मिलेगी आपको बारीक से बारीक जानकारी। मनी 9 ने आरटीआई इंटरनेशनल के साथ मिलकर पिछले साल के मुकाबले ज्यादा परिवारों के बीच ये सर्वे किया है। 20 राज्यों के 115 जिलों में 1170 से ज्यादा गांव और शहरी वार्डों में रहने वाले 35,000 से ज्यादा परिवारों के आंकड़े जुटाए गए हैं, जो आपको भारतीय परिवारों की जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे। मनी 9 का ये सर्वे शनिवार 23 दिसंबर को दोपहर 1 बजे हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा आप इस सर्वे को मनी 9 के सुपर ऐप, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और मनी 9 की सभी वेबसाइट पर लाइव देख सकते हैं। देश की तरक्की ने आपको क्या दिया? महंगाई ने आपसे क्या लिया? क्या बचत हुई अच्छी? कितनी मिली बेहतर जिंदगी की गारंटी? क्या आपके शहर में बिकेगा सबसे ज्यादा सोना? सबसे भरोसेमंद कौन सा बैंक, कौन सा बीमा? भारत की जेब का सर्वे खोलेगा कई राज। आ रहा है भारत की जेब का सर्वे, देश का सबसे बड़ा पर्सनल फाइनेंस सर्वे मनी 9 पर। तो देखना ना भूलिएगा भारत की जेब का सर्वे सिर्फ और सिर्फ मनी 9 पर। बढ़ते हैं आगे खबरों में। खाने वाला तेल आगे भी सस्ता बना रहेगा। सरकार ने कम शुल्क पर खाद्य तेलों के आयात करने की छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। भारत ने ये फैसला खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए उठाया है। क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल और क्रूड सोया ऑयल की विदेशों से आयात लोअर इंपोर्ट ड्यूटी पर अगले 1 साल तक जारी रहेगा। ये छूट मार्च 2024 में समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब सरकार ने इस छूट की सीमा को बढ़ाकर मार्च 2025 कर दिया है। भारत खाद्य तेलों के आयात के मामले में दुनिया भर में टॉप पर है। देश की जरूरतों का करीब 60% खाद्य तेल दूसरे देशों से आयात होता है। न्यू ईयर पर होटल रेस्टोरेंट वालों को डबल फायदा होगा। एक तो ग्राहकों की भीड़ बढ़ेगी और दूसरी तरफ उनकी LPG गैस का खर्च कम होगा, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर दी है। दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत अब 1,757 रुपये होगी। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 1 दिसंबर को बढ़ोतरी की गई थी। लोकल टैक्स के आधार पर सिलेंडर की कीमत अलग अलग राज्यों में अलग अलग होगी। कच्चे तेल के सस्ते होने के बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार 21वें महीने स्थिर बनी हुई हैं। जल्द ही आपके मोबाइल का बिल बढ़ सकता है। भारतीय एयरटेल के CEO गोपाल विट्टल ने भारत में मोबाइल डाटा टैरिफ बढ़ाने की जरूरत बताई है। अभी भारत में मोबाइल डाटा दुनिया भर के मुकाबले सबसे सस्ता है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपना ऑपरेशन वाइबल बनाए रखने के लिए ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर मौजूदा 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये करने की जरूरत है। हालांकि एयरटेल ने साफ किया है कि वो अपनी 5G सर्विस के लिए प्रीमियम चार्ज वसूल नहीं करेगी। ऊंची खाद्य महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने मसूर दाल के आयात को एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस से छूट 1 साल और बढ़ा दी है। CBIC ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। अक्टूबर 2021 से जारी ये छूट अब 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। क्रूड सोयाबीन ऑयल, क्रूड पाम ऑयल और क्रूड सनफ्लावर सीड ऑयल पर सेस में छूट 31 मार्च 2024 तक ही मिलेगी। ऑनलाइन शॉपिंग करने और OTT पर फिल्म और सीरीज देखने के लिए अब आपको कम पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि अमेजॉन ने भारत में अपने प्राइम लाइट मेंबरशिप प्लान की कीमत घटा दी है। इस प्लान को 999 रुपये में पेश किया गया था, लेकिन अब इसकी कीमत घटाकर 799 रुपये कर दी गई है।
प्राइस घटाने के साथ ही अमेजॉन ने लाइट मेंबरशिप में मिलने वाले बेनिफिट भी कम कर दिया है। पहले इस प्लान में फ्री 2 डे डिलीवरी मिलती थी, लेकिन अब केवल 1 डे डिलीवरी आपको फ्री मिलेगी। प्राइम वीडियो केवल HD क्वालिटी में देख सकेंगे। नई मेंबरशिप में अब केवल एक डिवाइस को ही सपोर्ट करा जाएगा, जबकि पहले 2 डिवाइस के साथ इसे शेयर किया जा सकता था। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच चालू वित्त वर्ष में गोल्ड ज्वेलरी की बिक्री 10 से 12% बढ़ने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी इकरा ने सोने की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के कारण बिक्री अनुमान को बढ़ाया है। 2023-24 की पहली छमाही में गोल्ड ज्वेलरी की बिक्री सालाना आधार पर 15% से अधिक बढ़ी है, लेकिन अब इकरा का कहना है कि महंगाई बढ़ने से ग्रामीण मांग सुस्त बनी हुई है। इस वजह से दूसरी छमाही में वृद्धि दर घटकर 6 से 8% रह सकती है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वालों को पार्टी में शराब परोसने के लिए लाइसेंस लेना होगा। गौतम बुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि घरिया कम्युनिटी प्लेस पर आयोजित पार्टी के लिए शराब का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। अगर कोई बिना लाइसेंस पार्टी करता है तो उसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पार्टी के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को आबकारी विभाग ने ऑनलाइन बनाया है। घर की पार्टी के लिए लाइसेंस फीस 4,000 रुपये और कम्युनिटी प्लेस के लिए लाइसेंस फीस 11,000 रुपये है। साल 2023 के बाद अब 2024 में भी IPO बाजार गुलजार रहेगा। नए साल में करीब 60,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए IPO लाइन में है। 27 कंपनियों को बाजार नियामक सेबी से 29,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मिल चुकी है। 29 और कंपनियां 34,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही हैं। अगले साल ओला इलेक्ट्रिक, स्विगी और फर्स्ट क्राई जैसी दिग्गज कंपनियों के IPO आ सकते हैं। ये तीनों कंपनियां करीब 4-4 हजार करोड़ रुपए के IPO लेकर आएंगी। इसके अलावा एबिक्स कैश, टाटा प्ले, इंडेजिन, ओयो, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस और TBO टेक का भी IPO आ सकता है। अब आखिरी खबर भी IPO से जुड़ी है। स्टील प्रोडक्ट बनाने वाली श्री बालाजी वॉल्व कंपोनेंट्स का IPO 27 दिसंबर को खुल रहा है। कंपनी ने IPO के लिए मूल्य दायरा 95 से 100 रुपये प्रति शेयर तय किया है। IPO के तहत 21 लाख से ज्यादा नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा शेयर ब्रोकिंग कारोबार से जुड़ी ग्रेटेक्स ने भी IPO से धन जुटाने के लिए सेबी के पास डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं। तो फिलहाल के लिए मनी टाइम के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपको बताते हैं कि मनी 9 लेकर आ रहा है भारत की जेब का सर्वे। देखना ना भूलिएगा 23 दिसंबर दोपहर 1 बजे से मनी 9 के सभी प्लेटफॉर्म पर। बीते साल भारत के लोगों ने क्या कमाया, उसमें से कितना बच पाया, कोविड की विदाई क्या बदलाव लाई, आय बढ़ी या टूटी कमाई, इस साल कहां बिकेंगी सबसे ज्यादा कार, कहां सजेगा बीमा और म्यूचुअल फंड का बाजार, आय खर्च खपत की दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे आ रहा है मनी 9 पर, भारत की जेब का सर्वे। तो मनी टाइम में बस इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी मंगलवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।